बीजेपी 400 प्लस के लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगी, रणनीति पर मंथन जारी है। इधर चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल का बयान विपक्ष की हार का संदेश लेकर आया है। मौका विधानसभा सत्र का था। सदन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर बहस कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में नहीं हारी तो आम आदमी पार्टी 2029 में बीजेपी को हराएगी। अब इस बयान के मायने क्या हैं, इसे लेकर सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। अगर ये 2024 में जीत जाते हैं तो 2029 में बीजेपी को इस देश को बीजेपी से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी। क्या केजरीवाल ने मान लिया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जीतना तय है? क्या केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले ही सरेंडर कर दिया? क्या केजरीवाल को यकीन हो गया है कि विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की शक्ति नहीं? आखिर क्यों अभी से केजरीवाल 2029 का जिक्र कर रहे हैं? फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर ये 2024 में जीत जाते हैं तो 2029 में बीजेपी को इस देश को बीजेपी से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी। केजरीवाल के इस बयान का दायरा भले ही उनकी पार्टी तक सीमित है, लेकिन संदेश बेहद व्यापक है। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल वैसे तो बताना ये चाह रहे थे कि कैसे उनकी पार्टी कुछ ही साल में राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करने में सफल रही, लेकिन बताते बताते वो ये भी कह गए कि मौजूदा वक्त में अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर, अब कह रहे हैं नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। मतलब अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी के सामने सबसे मजबूत सियासी ताकत आम आदमी पार्टी ही है। अब सवाल है, अगर केजरीवाल का ये दावा मजबूत है तो फिर बीजेपी को 2029 में हराने के केजरीवाल के दावे पर सियासी हलचल बढ़ना लाजमी है। माना जा रहा है कि बीजेपी के मुकाबले में केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मुख्य विपक्ष के तौर पर पेश करना चाहते हैं और दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के 2029 वाले बयान को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।